तुम लोग मुझे मार डालो, लेकिन मैं तुम लोगों की एक बात नहीं सुनूंगी। तुम लोग इस बेचारी को क्यों सता रहे हो? अरे मूर्खों, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे पुत्रियों, मैंने कल रात को एक भयानक और डरावना सपना देखा। इतना डरावना कि बताते हुए भी डर लग रहा है। मेरा मन अत्यंत विचलित हो रहा है और उसके स्मरण मात्र से मेरा रोम रोम कांप रहा है। मैंने देखा एक वानर समुद्र लांघकर लंका तक पहुंच गया है और पूरी लंका को जला डाला है। रावण की सारी सेनाओं की शक्ति छिन्न भिन्न कर दी है और राम और लक्ष्मण श्वेत वस्त्र धारण किए सीता के साथ आकाश मार्ग से जा रहे हैं और लंकेश सिर मुड़ाकर तेल में नहाए गधे पर सवार होकर दक्षिण दिशा यानी यमपुरी की ओर जा रहा है। उसकी 20 भुजाएं कटी हुई है। लंका का राजा मानो श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को बना दिया है। पूरे नगर में श्री रामचंद्र जी की जय जयकार हो रही है पुत्रियों, जय जयकार। और मेरा अनुभव कहता है कि प्रातः काल का सपना अवश्य सच होता है। मुझे डर लग रहा है। मुझे लगता है यह सपना कुछ ही दिनों में सच होने वाला है। कल्पना करो कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब श्री रामचंद्र जी सीता से तुम सबका हाल पूछेंगे, तब तुम्हारी क्या दुर्दशा होगी। तुम सबका कल्याण इसी में है पुत्री कि तुम इनकी सेवा करो, इनसे क्षमा मांग लो। मुझे किसी पर क्रोध नहीं आता माँ। अब तुम सब जाओ, इन्हें सताना छोड़ दो। बेटी, इन पर क्रोध मत करना। मुझे किसी पर क्रोध नहीं आता माँ। अवश्य मुझ में ही कोई खोट है जो अपने पति से विहीन होकर इतने दिन तक जीवित हूँ। हे माता त्रिजटा, मिथिला और अयोध्या की माताएं तो मुझसे दूर हो गई। अब आप ही मेरी माँ हैं जो मेरी इस असहाय स्थिति में मेरा सहारा है। इस लंका में आपके अतिरिक्त मेरा और कोई हितैषी नहीं। हे माता, मैं आपसे एक अंतिम प्रार्थना करना चाहती हूँ। क्या बात है पुत्री? हे माता, इस दुराचारी रावण के शूल समान शब्दों को अब सुनने का मुझ में सामर्थ्य नहीं। बेटी, चिंता मत कर, शीघ्र ही तेरे सारे दुखों का निवारण हो जाएगा और तू इस बंधन से मुक्त होकर अपने प्रभु के दर्शन कर सकेगी पुत्री। मेरा कहाँ ऐसा भाग जो अब प्राणनाथ के दर्शन कर सकूं। हे माता, अब आप भी ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मैं अपना शरीर त्याग सकूं। कुछ लकड़ियाँ लाकर मेरे लिए चिता बना दें और उसमें आग लगा दें। मैं अब जीवित नहीं रहना चाहती माँ। हे विदेह कुमारी, मेरी ऐसी परीक्षा मत लो। इस समय मैं अग्नि और लकड़ियाँ कहाँ से लेकर आऊंगी? इस वाटिका से मैं चाहूँ तो कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर भी लूँ, परंतु इस रात्रि की वेला में मैं अग्नि कहाँ से लेकर आऊंगी? तुम आर्य नारी हो। आर्य नारी इस तरह धैर्य नहीं खोया करती। ईश्वर पर भरोसा रखो। इस चिता में जलकर केवल तुम्हारे शरीर को शांति मिलेगी, परंतु तुम्हारी आत्मा वो तो प्रभु के वियोग में हमेशा भटकती रहेगी। इससे सच्ची शांति नहीं मिलती। सच्ची शांति के लिए भोलेनाथ की प्रार्थना करो, क्योंकि वे दुखों को नहीं, दुखों के कारणों को नष्ट करते हैं। और भोलेनाथ की कृपा से शायद तुम्हारे प्रभु श्याम स्वयं यहाँ आ जाए। कैसे आएंगे माँ? उन्हें कौन बताएगा कि मैं कहाँ हूँ? इतना निश्चित है कि अगर उन्हें पता होता कि मैं लंका में हूँ तो वो लंका की ईंट से ईंट बचा देते। उनके पराक्रम के सामने तीनों लोकों में कोई नहीं है। मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं देता जिससे मैं उन तक इतनी सी सूचना दे सकूं कि उनकी वैदेही उनके श्री चरणों से दूर राक्षसों की लंका में पिरक रही है। जैसे निराशाओं की आंधियों के बीच आशा का एक दीप टिमटिमा रहा है जो कभी भी बुझ सकता है माँ। ना, अपने आशा के दीपक को बुझने मत दे पुत्री। ईश्वर पर भरोसा रख। भोलेनाथ का कोई भरोसा नहीं। ना जाने कब किसी भी क्षण वह तुम्हारे जीवन की धारा को निराशा से आशा की ओर मोड़ दे। और कौन जाने कि अब तक उन्हें पता लग गया हो और कोई श्री राम का संदेश लेकर आ ही रहा हो। ऐसे सुखद सपनों से आंसू तो नहीं थमते ना माँ। आंसुओं को बह जाने की पुत्री, लेकिन विश्वास रख, सपने सच होते हैं सपने सच। आज ये राक्षसियाँ डरकर चली गई हैं। अब तू चैन से सो ले। मैं प्रातःकाल अवश्य आऊंगी। सो जा पुत्री।